इस वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं एक हैंड वेजिटेबल ओनियन कटिंग चॉपर। अगर आप भी इस तरीके का चॉपर यूज करते हैं तो ऐसे चॉपर में कई ऐसे छोटे छोटे फॉल्ट आ जाते हैं। कभी कभी ये रस्सी ढीला हो जाता है, ये आप देख पा रहे हैं, या तो फिर ये रस्सी टूट जाते हैं, या फिर इसके अंदर की स्प्रिंग टूट जाए। तो कैसे आप इस तरीके का हैंड ओनियन कटिंग चॉपर को खुद से ही अपने घर पर ठीक कर सकते हो। तो चलिए हम आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। तो मैं इसके नीचे वाले पार्ट को अलग कर रहा हूं। ये देखिए, इसकी ब्लेड भी मैंने अलग कर दिए हैं। अब इसकी रस्सी यहाँ पर देख पा रहे हो, ये ढीला है। इसको हम टाइट करने का तरीका बताएंगे, या फिर आपके ओनियन कटिंग चॉपर की रस्सी टूट गए हैं या स्प्रिंग टूट गए हैं तो कैसे आप उसे ठीक कर सकते हैं, ये भी तरीका आप इसी वीडियो में देखेंगे। तो इसकी रस्सी को टाइट करने के लिए हमको इस पार्ट को खोलना होता है। तो यहाँ पर इसमें साइड में देखिए लॉक है, इसी तरीके से इस साइड भी देखें, यहाँ पर भी लॉक है और यहाँ पर भी लॉक है। तो इसके लॉक को खोलने के लिए हम यहाँ पर टेस्टर का यूज कर रहे हैं। तो सिंपल इसमें इसके लॉक में टेस्टर को इस तरीके से लगाने पर ये लॉक फ्री होगा, ये आप देख सकते हो। ये देखिए, इसी तरीके से इसके तीनों जगह पर लॉक है, 3 जगह पर, तो तीनों लॉक को फ्री करना होगा। ये देखिए, अब इसकी एक लॉक बच चुका है, ये वाला। ये देखिए, तो हमने इसके लॉक को टेस्टर की मदद से खोल दिया है। अब ये ऊपर वाले पार्ट इजी इस तरीके से बाहर निकल जाता है। ये देखिए, अभी हम ये देखते हैं, अगर हमारे ओनियन चॉपर की रस्सी ढीला है तो इसको टाइट कैसे करेंगे, मैं पहले वो दिखाता हूं। अगर ये रस्सी टूट गया है तो सिंपली इसकी ये पार्ट हम नीचे रख देते हैं। इस तरीके से रस्सी आप लगा सकते हैं। ये देखिए, मैं इसकी रस्सी को दिखाता हूं। तो ये देखिए, अगर रस्सी टूट गया है तो सिंपली यहां से एक रस्सी इसी तरीके से पार करके गांठ बांधकर आप एक नए रस्सी लगा सकते हैं। अब इसकी रस्सी अगर ढीला है तो उसको टाइट कैसे करते हैं वो दिखाते हैं हम। तो इसको इस तरीके से घुमाते रहना है। ये देखिए, जब तक घुमाना है जब तक इसकी रस्सी अच्छे से टाइट नहीं हो जाता है। ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये जो रस्सी ढीला था, ये देखिए वो रस्सी टाइट हो चुका है। इसको हम थोड़े और टाइट कर सकते हैं। तो ये देखिए, इसको ऐसे घुमाकर सिंपली हमको एक राउंड और टाइट करना होगा। ये देखिए, ये रस्सी पूरी तरीके से टाइट हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। अगर आपके ओनियन कटिंग चॉपर में रस्सी ठीक है लेकिन स्प्रिंग ही टूट गया है तो कैसे ठीक करना है। तो यहाँ पर देखिए, एक एक पार्ट को निकालने हैं और आराम से लगाने हैं। तो मैं यहाँ से इसके लॉक है, ये देखिए, इस लॉक को हम निकाल रहे हैं। ये देखिए, बाद में हम इसको लगाएंगे। इसके बाद ये इसकी गियर टाइप के पार्ट हैं, इसको भी मैंने निकाल दिया है। अगर आपके चॉपर की स्प्रिंग टूट गए हैं तो कैसे ठीक कर सकते हो। ये देखिए, इसके नीचे जस्ट लगे होते हैं स्प्रिंग। जैसे ही मैं इसको निकालूंगा तो स्प्रिंग साथ में खींचा जाएगा। ये देखिए, तो मैं यहां से इसके रस्सी को ढीला कर लेता हूं। ये है इसकी स्प्रिंग, ये हम दिखाते हैं। स्प्रिंग में इस तरीके से 2 पार्ट बने होते हैं। ये देखिए, आप चेक कीजिए आपके स्प्रिंग में कौन सा वाला पार्ट टूटा है। ये देखिए, इसमें 2 इस तरीके से पार्ट्स बने होते हैं। तो जो भी पार्ट टूटा है तो आप इसी तार को फिर से मोड़कर
इसी तरीके से बना सकते हैं। तो फिर देखिए इसकी स्प्रिंग को हम आपको लपेटने का तरीका दिखा रहे हैं। जो भी पार्ट टूटा है उस पार्ट को बना लेंगे, उसके बाद इसकी स्प्रिंग कुछ देखिए इस तरीके से इसकी स्प्रिंग यहाँ पर फंस जाएगा और हम इसको ऐसे लपेटेंगे। तो फिर यहाँ पर देखिए हमने धीरे धीरे करके इसकी स्प्रिंग को अच्छे से लपेट लिया है और ये जो नीचे वाला हुक जैसे बना है वो इसके यहाँ पर लगेंगे। ये देखिए इसमें हमको सेट करना होगा कुछ इस तरीके से, ये पार्ट जो है लग जाएगा। देखिए मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए इसके नीचे वाले पिन जो है स्प्रिंग के फिट हो चुके हैं। ये देखिए तो मैंने उसको हाथ से पकड़ लिया है नीचे वाले पार्ट को। इसको जिस तरीके से अच्छे से इसको लगाने हैं। तो ये देखिए इस तरीके से इसकी स्प्रिंग अगर टूट गया हो तो उसके उसी तरीके से टूटा हुआ डिजाइन टाइप के बनाने के बाद ये वाला पार्ट लगा सकते हैं। तो फिर यहाँ पर देखिए हमने इसकी स्प्रिंग को ठीक से बैठा दिया है। इसको बैठाने के बाद ये इसके गियर टाइप के पार्ट्स है, ये वाला पार्ट ऊपर लगता है। तो हम इसको इस तरीके से ऐसे बैठा देते हैं। ये देखिए इसमें बिल्कुल बराबर बैठ चुका है। अब इसके ऊपर हम एक छोटा सा लॉक है उसको लगा देते हैं। तो ये जो लॉक है हमने लगा दिया है। तो स्प्रिंग वाले पार्ट अब अच्छे से फिट हो चुका है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये रस्सी अभी ढीला है। तो रस्सी को कैसे हम टाइट करेंगे, इसके लिए टेस्टर की मदद से हम इस रस्सी को थोड़ा खींच लेते हैं। ये देखिए अब इस रस्सी को पकड़कर सिंपल हमको इसी तरीके से राउंड राउंड घुमाने हैं। ये देखिए जब तक कि रस्सी टाइट नहीं हो जाता अच्छे से तब तक हम इसको इसी तरीके से राउंड राउंड घुमा देते हैं। ये देखिए अगर आपको लगे कि ये जो रस्सी है वो अभी भी ढीला है तो फिर से आप उसको एक दो राउंड और घुमा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हमने इसकी रस्सी को अच्छे से टाइट कर लिया है। अब उसके बाद इसके ऊपर वाले पार्ट को इस तरीके से रखने हैं। के बाद इसकी ये ऊपर वाले फ्लैट है उसको लगाने हैं। इसके जो निशान वगैरह बने हैं उसको मिलाकर हम लगाते हैं। तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके से लगेगा। तो फिर ये देखिए फाइनली हमने इनके लॉक को मिला लिए हैं। अब सिंपल हमको इस तरीके से बैठा देने हैं। तो ये अब अच्छे से बैठ चुका है। चलिए अब हम इसको एक बार चलाकर दिखाते हैं। तो ये है इसकी ब्लेड और ये इसकी नीचे वाला पार्ट है। इस तरीके से आप अपने घर पर अपने हैंड चॉपर को रिपेयर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। डोरी अगर ढीला हो तो इसकी डोरी को टाइट कर सकते हो। स्प्रिंग टूट गया हो तो स्प्रिंग को बना सकते हैं। इस वीडियो से जानकारी मिला हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। फिर से मिलते हैं कोई नई वीडियो में एक नई जानकारी लेकर।